राहुल खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए बोल रहा था। आज बारिश सुबह से हो रही है और अभी रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन बारिश निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तभी पीछे से उसे आवाज़ आई, राहुल। राहुल ने बोला, अभी आया। और जैसे वह 2-4 कदम चला तभी उसे याद आया, मेरी बीवी तो 20 दिन पहले ही मर चुकी है, तो यह किसकी आवाज़ थी जो मुझे मेरा नाम लेकर बुला रही थी। फिर मैंने अपने मन में सोचा शायद वहम होगा, और यह सोचकर मैं अपने बिस्तर पर चला गया सोने के लिए। और कुछ ही समय में राहुल को नींद भी आ गई। करीब 1 घंटे नींद हुए होंगे कि तभी राहुल के फ़ोन की घंटी बजती है। और राहुल ने जैसे ही फ़ोन को अपने कान के पास लगाया तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह हकीकत या सपना, क्योंकि फ़ोन पर आने वाला आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी बीवी की थी। फ़ोन से आवाज़ मेरी बीवी की आ रही थी और वो ये बोल रही थी, राहुल, मुझे आपकी याद आ रही है और मैं आपको लेने जल्द ही आ रही हूँ। मैंने जैसे ही यह सुना तो जैसे मेरे अंदर का खून जम सा गया हो। मैं यही सोच रहा था कि हो कैसे सकता है, कोई मरा हुआ इंसान फ़ोन कैसे कर सकता है। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद दरवाजे की घंटी से मेरी आँख खुली। दरवाजे को खोलने के लिए उठा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा बाहर मोहन खड़ा था। मोहन, मेरा दूध वाला। मोहन को देखकर मैं कहा, अरे मोहन, आज इतनी जल्दी? फिर मोहन ने कहा, 8 बज चुके हैं, आज संडे है तो क्या मतलब सोते ही रहिएगा? फिर मैंने कहा, ना यार मोहन। ये बोलकर मैं चुप हो गया। मैंने सोचा कि मोहन को कल रात के बारे में बता देता हूँ। फिर मैंने सोचा कहीं इसे कल रात की बात बताई तो मुझे पागल ना समझे, इसलिए फिर मैंने मोहन से दूध लिया और घर के अंदर वापस आ गया। राहुल पेशे से टीचर है और आज संडे होने की वजह से पूरा दिन घर पर ही रहना होगा, तो राहुल ने सोचा आज क्यों ना घर की सफाई ही कर ली जाए। जब तक माया थी, माया राहुल की बीवी, तब वही घर का सारा काम करते थे, और जब से उसकी मौत हुई है घर की सफाई सही से नहीं हुई है। फिर उसके बाद राहुल घर की सफाई में जुट गया, और जब तक घर का पूरा काम हुआ तब तक दोपहर के 1 बज चुके थे। पर राहुल को काम करने में ज़्यादा थकान लग गई थी और उसने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। फिर उसके बाद कुछ देर आराम करने के चक्कर में राहुल की आँख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। फिर पता नहीं कितनी देर बाद जब राहुल की आँख खुली तो पता चला कि उसे सोते सोते रात हो गई है। फिर उसके बाद मैंने रात के 8 बजे से खाना बनाना शुरू किया और रात के 10 बजे तक मैं खाना खाकर अपने बिस्तर पर फ़ोन चला ही रहा था। तभी दरवाजे की घंटी से आवाज़ आई। घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने कहा, कौन है? इतना बोलकर मैं दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर दरवाजे की घंटी लगातार बजे ही जा रही थी, इसलिए मैंने फिर कहा, अरे आ रहा हूँ। इतना बोलकर मैं दरवाजे के पास ही आया था, तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो राहुल, मैं हूँ, मैं माया, तुम्हारी माया, दरवाज़ा खोलो राहुल। मैंने जैसे यह सुना तो जैसे मैं जम सा गया और मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ उठी। 4-5 मिनट तक एक ही जगह पर ही खड़ा रहा और फिर तभी मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी, खड़े खड़े दरवाजे को क्यों देख रहे हो राहुल? कब से कोई घंटी बजा रहा है, दरवाज़ा खोलो राहुल। मैं इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। यही सब मैं सोच रहा था कि तभी एक बार फिर से मेरे पीछे माया की आवाज़ आई, अरे तुम खड़े खड़े अब दरवाजा ही देखते रहो क्या? दरवाजा खोलोगे भी? कोई कब से घंटी बजा रहा है। यह सुनकर भी मेरी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर किसी तरह मैंने हिम्मत से पीछे मुड़ा तो पीछे मुड़ते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। मुझे जब वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैंने एक ठंडी सांस ली, पर तभी बाहर से दरवाजे घंटी की आवाज़ फिर से आने लगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे दिन की धड़कन उस समय अपनी दुबली रफ्तार से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दिल अभी सीधा फाड़ कर बाहर आ जाएगा। पर किसी तरह मैं डरते डरते दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर मेरा दिल मुझे मना कर रहा था। पर जैसे मेरे पैर अपने आप ही चल कर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ रहे थे, फिर उसके बाद डरते डरते मन जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे सामने दरवाजे के बाहर सच में माया खड़ी थी और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं वहाँ खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी बीवी माया को मरे तो पूरे 21 दिन हो चुके हैं। मैं यही सब सोच रहा था तभी वो मेरी ओर बढ़ने लगी, पर उससे पास आते देख कर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
और मैं क्या करूं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। पर वो जैसे मेरे एकदम सामने अगर खड़ी हुई वैसे ही मेरे अंदर का डर इतना बढ़ गया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने मोहन खड़ा था और सुबह हो गई थी, यानी मैं डर के मारे घर के बाहर ही बेहोश हो गया था। पर तभी मोहन ने मुझे उठाते हुए कहा, भैया जी आप ठीक तो है? मैं तो डर ही गया था कि कहीं आपको कुछ तो हो नहीं गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हैं। फिर मोहन की बात सुनकर मैंने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहा, हाँ मोहन मैं ठीक हूँ। फिर मोहन ने कहा, क्या हुआ था भैया जी जो आप बाहर ही बेहोश हो गए, कुछ याद है आपको? फिर मैंने सोचा कि मोहन को कल की बात बताना सही नहीं होगा, इसलिए फिर मैंने कहा, पता नहीं मोहन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है शायद मुझे चक्कर आ गया होगा। फिर मोहन ने कहा, अच्छा भैया जी तो चलिए आप आराम कर लीजिए, मैं आपको घर के अंदर तक छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद मोहन मुझे घर के अंदर छोड़कर चला जाता है। पर मैं यही सोच रहा था कि जो मैंने कल देखा वो सच था या फिर मेरा कोई सपना था। ना, सपना नहीं हो सकता क्योंकि वो मुझे सच में दिखी थी, मुझे याद है। पर यह कैसे हो सकता है? माया तो मर चुकी है तो वो कैसे वापस आ सकती है? यही सब मैं सोच ही रहा था तभी मेरे फोन की घंटी बजी। तो मैंने फोन की स्क्रीन देखा तो कोई नया नंबर था। फिर उसके बाद मैंने जब फोन अपने कान से लगाया तो किसी की आवाज नहीं आ रही थी। फिर मैंने 2-3 बार हेलो हेलो बोला, फिर भी किसी की आवाज नहीं आई। तो जैसे ही मैं फोन रखने वाला था तभी फोन की दूसरी ओर से किसी की आवाज आई। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरी बीवी माया की ही थी और वो बोल रही थी, राहुल मुझे आपकी याद आ रही है और अब मुझसे आपके बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा है, इसलिए मैं आज ही आपको लेने आ रही हूँ। मैंने जैसे यह सुना तो जैसे मेरे अंदर का खून जम सा गया और मेरे हाथ पैर डर से कांपने लगे। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। यही सब सोच रहा था कि क्या आज मैं मर जाऊंगा, क्या मेरा यह आज आखिरी दिन है, वो मुझे आज मार देगी क्या? यही सब सोचते सोचते न जाने कब रात हो गई। फिर उसके बाद अब रात के 10 बजे हैं और मैं अपने कमरे में ही बैठा हूँ। तभी मेरे कमरे के बाहर से एक आवाज़ आई, राहुल राहुल देखो मैं आ गई आपको लेने। इतना बोलकर वो एक डरावनी हंसी हंसने लगी, पर अब वो मुझे लेने आ चुकी है। फिर इसके बाद इंस्पेक्टर विजय कहता है, अरे इस राहुल की डायरी में इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। तभी कांस्टेबल पांडे कहता है, सर वो लिखता भी तो कैसे? उसके बाद राहुल मर जा चुका था और सर राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है राहुल हार्ट अटैक से मरा था और डॉक्टर का कहना है राहुल ने कुछ डरावनी चीज़ देखी थी जिससे राहुल को हार्ट अटैक आया था और राहुल ने भी अपने डायरी में यही लिखा है। इंस्पेक्टर विजय कहता है, यह कैसे हो सकता है पांडे? राहुल की बीवी तो मर चुकी थी, वो कैसे आ सकती है? पांडे कहता है, पर सच तो सर यही है। यह बोलकर पांडे विजय को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस को कुछ भी लगे पर सच नहीं बदल सकता। जब उस रात राहुल अपनी डायरी लिख रहा था तभी उसे माया की आवाज़ आती है। वो कह रहे थे, राहुल राहुल देखो मैं आ गई आपको लेने। फिर उसके बाद राहुल अपनी डायरी लिखते हुए कहता है, वो आ गए मुझे लेने। इतना बोलकर राहुल लिखना बंद करता है और डरते डरते पीछे देखता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है माया उसके पीछे ही खड़ी थी और वो उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। उससे वहाँ खड़े देखकर राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर उसके बाद माया राहुल के पास से आने लगती है। पर राहुल ये देखकर बहुत डर चुका था और उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। फिर राहुल उसी डर को सह नहीं पाता और उसी समय राहुल को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। माया ने कहा था वो राहुल को लेने आ रहे हैं और वो सच में राहुल को लेकर चली गई। Ha 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 ha!